are going to read chapter number 6 केयरफुल हैंड्स। केयरफुल कहते हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एहतियात से रखता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा होशियार। और हैंड्स जो है वो बेसिकली एक लड़के का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वर्ड्स टू नो। फर्स्ट वर्ड इज़ कॉटेज। कॉटेज कहते हैं झोंपड़ी को। अ स्मॉल हाउस इन द कंट्री। ड्रैग, ड्रैग कहते हैं घसीटना। कैरिड समथिंग बाय पुलिंग इट अलॉन्ग द ग्राउंड स्लोली। जर्मनी, जर्मनी एक मुल्क है। अ कंट्री इन यूरोप। हे, हे कहते हैं घास को, ठीक है, सूखी हुई घास। ग्रास और अदर प्लांट्स दैट आर कट, ड्राइड एंड देन फीड टू एनिमल्स। निबल्ड, निबल्ड कहते हैं कुतर के खाने को। टू ईट समथिंग इन वेरी स्मॉल बाइट्स। स्पेंट, स्पेंड वक्त गुजारना। टू पास टाइम। स्टफ्ड, स्टफ्ड होता है किसी चीज़ को भर देना। पैक्ड, मेड समथिंग फुली, फुल बाय पैकिंग। रैप्ड, रैप्ड होता है किसी चीज़ को लपेटना। टू पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ। वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय कॉल्ड हैंस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा लड़का था जिसका नाम हैंस था। ही लिव्ड विद हिज मदर, वो अपनी अम्मी के साथ रहता था। नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट इन जर्मनी, एक बहुत बड़े जंगल के करीब जर्मनी में। हिज ग्रैंड मदर लिव्ड नॉट फार अवे इन अ स्मॉल कॉटेज, ठीक है, उसकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी अम्मा या नानी अम्मा को कह सकते हैं ग्रैंड मदर, वो एक छोटी सी झोंपड़ी में करीब ही जो थी वो रहती थी। वन डे हिज मदर सेड, एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, हैंस, हैंस, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ। यू कैन स्पेंड द डे विद योर ग्रैंड मदर, तुम अपना दिन जो है वो ग्रैंड मदर के साथ गुजार सकते हो। हैंस वेंट अलॉन्ग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, अब हैंस जो था वो चला गया जंगल में से गर्दो गुबार वाले रास्ते पर से गुजरता हुआ। ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे, सारा दिन वो अपनी ग्रैंड मदर के गार्डन यानी कि बाग में खेला उसने। इन द आफ्टरनून, शाम के वक्त, हिज ग्रैंड मदर सेड, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, हैंस, टेक दिस निडल टू योर मदर, इस सुई को अपनी अम्मी के पास ले जाओ। लुक आफ्टर इट केयरफुली, ठीक है, उसको जो है बहुत एहतियात से रखना। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, अ हे कार्ट पास्ट हैंस, एक जो थी वो गाड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा सूखी घास भरी हुई थी, ठीक है, हे कार्ट, यू कैन सी इन द पिक्चर, वहाँ से गुजर रही थी, ठीक है, गुजरी वहाँ से। हैंस पुट द निडल इन द हे, अब हैंस ने क्या किया कि वो जो उसके पास सुई थी उसको उसने उस सूखी घास में रख दिया। एंड वॉकड बिहाइंड द कार्ट, और उस कार्ट के, उस गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he could not find the needle, उसे वो सुई नहीं मिली। You are a foolish boy, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो। Hence said his mother, उसकी अम्मी ने कहा, Put a needle in your sleeves like this, ठीक है, अब निडल जो सुई है उसको इस तरह से अपनी आस्तीन में रखो, यानी कि उसने उसको सिखाया, ठीक है, सुई को आस्तीन में रख के बताया कि किस तरह से सुई को जो है वो आस्तीन, यानी कि स्लीव्स, आपके जो शर्ट, जो आपका शर्ट की स्लीव्स होती हैं, ठीक है, बाजू होती हैं, उसके अंदर उसने रख के दिखाया। नॉट इन द हे, ना के खुश्क घास में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हैंस वेंट टू हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन, ठीक है, अगले दिन हैंस जो है वो दोबारा अपनी ग्रैंड मदर के घर गया। ही प्लेड द होल डे, सारा दिन वो वहाँ खेला। एंड लेटर हिज ग्रैंड मदर सेड, और फिर कुछ देर बाद उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, हैंस, हैंस, प्लीज़ टेक दिस स्पून टू योर मदर, ठीक है, वो कहती है कि प्लीज़ इस चम्मच को अपनी अम्मी के पास ले जाओ। हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, हैंस जो था वो अपने घर की तरफ यानी कि रवाना हुआ। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, उसको अपनी अम्मी के अल्फाज याद थे, ठीक है। ही पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव्स, तो उसने क्या किया कि बहुत एहतियात से उस चम्मच को अपनी स्लीव्स में रख लिया, जो कि उसकी मदर ने सबसे पहले उसको क्या सिखाया था कि निडल को कैसे स्लीव्स में रखते हैं, बट उसने क्या किया कि बहुत केयरफुली स्पून को रख लिया। व्हेन ही रीच्ड होम द स्पून वॉज नॉट देयर, जब वो घर पहुंचा तो वहाँ पर चम्मच नहीं था। इट हैड फैलन आउट ऑन हिज वे होम, और वो कहीं रास्ते में गिर चुका था।
सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हैंस जो है वो कितना ज़्यादा केयरफुल था। सबसे पहले उसने निडल को घुमाया और अब उसने क्या किया कि उससे स्पून भी घूम गया। सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट फिर करेंगे। सो इसको आप अच्छी तरह से विद ट्रांसलेशन रीड करें।